वेलकम टू एकेडमिक फाउंडेशन प्लस। माय नेम इज अमित मिश्रा। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के अभी तक 4 लेक्चर सीरीज देख लिए हैं, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके बाद हमने टेबल को समझा। लेकिन कुछ बच्चों का ये कहना था कि क्यों ना हम टेबल को एक ऐसे वे में पढ़ें ताकि वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए एक ट्रिक है और उसको सिर्फ हम ट्रिक के लिहाज पे ही देखेंगे। एक ऐसा ट्रिक है जिसके थ्रू हम आराम से टेबल को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आइए उसी ट्रिक को देखते हैं कि एग्जैक्टली उस ट्रिक में है क्या। सबसे पहली चीज, अगर मैं टेबल की बात करूं तो अभी तक आपने टेबल में क्या क्या चीजें देख ली हैं एग्जैक्टली कि अगर मैं कहूं यहां से साइन थीटा, राइट। साइन थीटा के लिए आपने 0 डिग्री पे देखा, 30 डिग्री पे, 45, 60 एंड 90। हमारे पास यही 5 थे, यही 5 स्पेशल एंगल्स थे जिन्हें पढ़ना था। तो सबसे पहले जैसे ही हम साइन थीटा के बारे में देखते हैं तो वैल्यू क्या थी? 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 एंड द लास्ट वन इज 1, राइट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। तो हमने इसी के सहारे से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले थे, ये आपने देख लिया था। तो साथ में अगर मैं इसके एक ट्रिक की बात करता हूं तो ये ट्रिक कैसे काम करेगा इस चीज को हम देखते हैं। बच्चों ये ट्रिक बहुत आसान है और इसे समझना भी बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, आप अपने हिसाब से 0, 1, 2, 3, 4, आपने ये 4 नंबर माने 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन इसके बाद आपने क्या किया, इसको डिवाइड बाई 4 कर दिया। क्या कर दिया हमने? डिवाइड बाई 4 सभी को। बच्चों ये करने से क्या हुआ, इसके बाद जैसे हमने पहले 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन डिवाइड बाई 4, 1, 2, 3, 4 ये हमने कर दिया। जैसे ही डिवाइड बाई सभी को 4 से कर दिया है तो नेक्स्ट में हम इसके लिए रूट लेते हैं। क्या लेते हैं हम? नेक्स्ट केस में हम क्या लेते हैं? रूट। जैसे ही हमने रूट लिया, अब इसकी आप वैल्यू निकाल के देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी जो एग्जैक्टली इसमें थी। आप करके देखिए। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं यहां पर तो ये क्या हो जाएगा, अगर 0 अंदर में है, नंबर नीचे है, तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। सेम अगर ये 1/4 रूट के अंदर है तो 1 का रूट तो ऑलवेज 1 ही होता है। पर अगर 4 का रूट की बात करें, अगर मैं आपसे बात करूं कि √4 की, तो बच्चों ये कैसा होगा? समथिंग 2 का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो क्या आया बाहर? 2 निकल के आएगा। तो ये कितना हो गया? 2। सेम हियर, जो ये 2/4 है तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो बच्चों ये क्या हो गया? 1 का रूट क्या होगा? 1 और √2 तो ऐसे ही आ जाएगा। सेम यहां देखें तो √3 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये √3 रहेगा। लेकिन ये 4 जो रूट में था इसको हम चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा? 2 में। और सेम लास्ट वन क्या है, अगर 4 1 जा 4 ये कट करके 1 आ जा रहा है तो इसका 1 का रूट क्या होगा? 1 ही होगा। तो आप देख सकते हैं आराम से हमने इसकी सारी वैल्यूज जो साइन थीटा की वैल्यूज थी हमने प्यार से इसे निकाल लिया और इसके सारे हम सभी के सभी एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत छोटी सी चीज थी जिसे हमने समझ लिया है। तो चलिए इस टेबल में सिर्फ यही एक ट्रिक थी और बहुत आसान ट्रिक है जिसे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। आपको एग्जैक्टली में कुछ करना नहीं है। इसमें करना क्या है आप समझ भी गए होंगे कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या होता है। जस्ट कुछ नहीं, आपको 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन उसके बाद 4 से डिवाइड। इन चारों को जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया और उसके बाद रूट में डाल दिया और एग्जैक्टली हमारे पास आंसर आराम से आ जाएगा। ये 0, 1/2, ये 1/√2 एंड हियर इज द √3/2 एंड हियर इज 1। तो हमने आराम से ये सभी की सभी वैल्यूज को निकाल लिया। जिस तरीके से हमने इसमें 2 पार्ट में स्टडी की थी, सबसे पहले हमने टेबल के लॉजिकल वे को देखा था और सेकंड हमने कॉन्सेप्ट देखा। इसके बाद एक छोटा सा ट्रिक हो गया ताकि हम आसानी से याद कर सकें कि एग्जैक्टली में ये चल क्या रहा है। तो बच्चों ये हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक है और इस नए टॉपिक के अंदर में आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है वो हम पढ़ें। अगर बात हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की करते हैं तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार हमारे सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ने को नहीं है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ेंगे तो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस जो इसके नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पढ़ना बहुत जरूरी है और इसको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। बस आपको ये जो क्लास में आपको कराया जा रहा है सिर्फ इसको नोट डाउन करें और इसी को समझ लें तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छोटा सा पार्ट है, इसे फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट, ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। तो ये जो पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है हमारा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हमें देखना है। तो सबसे पहले समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्टली में होता क्या है। बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री जब होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो एंगल्स। कहने का सेंस क्या है कि इसे बहुत आसानी से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, लाइक दैट इज ए बी एंड सी। बच्चों, ये वाला पार्ट अगर थीटा है और ये अगर 90 डिग्री का है, ये वाला जो पार्ट है वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो बच्चों ये वाला पार्ट क्या होगा, कहने का मतलब है अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, इसे मैं x मान लेता हूं और हमने क्या किया, तीनों का सम x प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री दैट इज ऑल इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, राइट। सेम अगर देखें तो हमें x निकालना था तो ये वाला पार्ट उधर जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज यहां से ये कट गया तो ये कितना आया, 90 माइनस थीटा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 90 माइनस थीटा। इसकी जो वैल्यू आई वो आई 90 माइनस थीटा। बच्चों, अगर मैं कह रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्टली में क्या होता है कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है। बच्चों यहां पे देखिए ये दोनों, ये थीटा प्लस, और ये ध्यान रखना है कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री जब भी आ सकता है जब दोनों के दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री से छोटे हो। तो अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो थीटा प्लस एक्स इसे 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो थीटा तो है ही, प्लस एक्स के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां से आप देख सकते हैं थीटा से थीटा कट गया और आंसर कितना आया, 90 इज इक्वल टू 90। और हमारे पास ये आंसर आ गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने को भी मिली है। सबसे पहली चीज जो मिली है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर में क्या, किसी भी ट्रायंगल अगर ये 90 डिग्री का है तो बच्चों जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों ही पार्ट का जो सम होगा वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, कि इसका पार्ट और प्लस इसका पार्ट दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम ऑलवेज 180 डिग्री ही होता है। तो बच्चों यहां तक अगर हमने समझ लिया तो इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, अब उसे समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली में नेक्स्ट पार्ट क्या है। इसमें नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें एग्जैक्टली में कुछ नहीं करना, हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया। बहुत आसानी समझना है क्योंकि इसका एक ही कॉन्सेप्ट हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा, इसीलिए इसे बहुत आसानी से समझना है। मतलब अगर मैंने कहा ए बी एंड सी, राइट, अगर ये 90 डिग्री का है तो बच्चों अगर हमने ये थीटा माना है, मैंने एंगल को क्या माना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो इधर वाला एंगल क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। अब इसे बहुत आसानी से समझते हैं कि अगर थीटा के हिसाब से अगर मैं यहां पर देखूं तो एग्जैक्टली में क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और सेम ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। जब हमने एंगल यहां से माना, अगर बच्चों सेम अगर मैंने ये वाला पार्ट छोड़कर अगर मैंने कहा कि नहीं आपको ये वाला एंगल देखना है, अगर मैं यहां से देखूं तो इसके सामने वाली जो साइड है वो एग्जैक्टली में क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस ही रहेगा। मतलब जो ये वाला एंगल है इस वाले के अकॉर्डिंग ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमें एग्जैक्टली हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये सारी की सारी चीजें जान ली है। तो चलिए इसमें हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्या काम पड़ता है। कि अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहली चीज साइन थीटा, बच्चों यहां पर साइन ऑफ एंगल थीटा है, मतलब हम कौन सा एंगल देख रहे हैं, थीटा वाला, मतलब ये वाला एंगल हम देख रहे हैं। इसके हिसाब से जो P बाई एच होगा वो क्या होगा, इसके हिसाब से P ये है तो मतलब ए बी बाई में ए सी, राइट। यही अगर हम दूसरी बात कहें कि कॉस थीटा बताइए तो कॉस थीटा एग्जैक्टली में क्या होगा, बी बाई एच, राइट। यहां पर देख रहे हैं कि कॉस थीटा, इसमें भी एंगल कौन सा है, थीटा वाला, तो थीटा के हिसाब से बी ये हो गया, मतलब ये सी बी बाई में ए सी हाइपोटेनियस, राइट। तो ये तो हमने बहुत आराम से निकाल लिया कि एग्जैक्टली में साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा अब हम एंगल को चेंज करते हैं उसी ट्रायंगल में। जब हम एंगल को चेंज करेंगे तो क्या होगा, यही हमें एग्जैक्टली में समझना भी है इस टॉपिक में कि अगर हमें एग्जैक्टली में क्या देखना है कि अगर हमने यहां पर साइन 90
माइनस थीटा लिया। क्या लिया इस बार एंगल? बच्चों इस बार बहुत अच्छे से देखना है कि हमने जो एंगल लिया है वो क्या लिया है, 90 माइनस थीटा। हमने क्या लिया एंगल? 90 माइनस थीटा, राइट। तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग में यहां पर हम देख रहे हैं ये भी क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, P बाई एच के फॉर्म में होगा, राइट। अगर P बाई एच के फॉर्म में होता है साइन का रेशियो, इस एंगल के अकॉर्डिंग P क्या होगा? इस एंगल के अकॉर्डिंग जो P होगा वो ये होगा, मतलब CB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। बच्चों इसी बात को एग्जैक्टली में हमें समझना था कि आप देख रहे हैं जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है वही सेम वैल्यू कॉस थीटा की है। मतलब हम इससे एक फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर आया, क्या आया कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या निकल कर आया? साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, जो साइन 90 माइनस थीटा का एंगल है वो एग्जैक्टली कॉस थीटा के बराबर होता है, और ये हमने यहां से चेक कर लिया है। बच्चों दूसरा जो इसमें आता है वो क्या आता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये दो बातें आप यहां से देख सकते हैं। अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा की बात करूं, आप ये भी निकाल कर अभी देख लीजिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अभी ये चेक हो जाएगा कि अगर मैंने कहा कॉस 90 माइनस थीटा, बच्चों 90 माइनस थीटा में b बाई एच क्या होगा बच्चों? b कौन सा होगा? ये वाला पार्ट b होगा, मतलब AB अपॉन में AC, राइट। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू इसकी है cos 90 माइनस थीटा की, वही सेम वैल्यू किसकी है, साइन थीटा की। इसीलिए जो दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर आया वो ये आया। तो इसी तरीके से इसमें 3 और फॉर्मूले हैं और उसे हमें जान लेना है, और इसी के साथ ये पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। जैसे अगला जो नेक्स्ट है वो क्या है, थर्ड वन इज tan 90 माइनस थीटा एग्जैक्टली में होता है cot थीटा, राइट। नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ वो है cot 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ sec 90 माइनस थीटा, ये होता है हमारा cosec थीटा, एंड द लास्ट वन इज 6 cosec 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू sec थीटा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म हो गया। हम चाहें तो इसे भी चेक करके निकाल सकते हैं। आप ये वाला एंगल डालिए और साथ में आप कॉट का एंगल डालेंगे तो आपको दिख जाएगा जो इसका रेशियो होगा सेम इसका रेशियो होगा, और आराम से ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली में इसके क्वेश्चंस कैसे आते थे वो एक देख लेते हैं, क्योंकि हमें वैसे प्रैक्टिस तो करनी नहीं है, पर फिर भी जानने के लिए भी एक क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है कि मैंने ये जो कराया है इसके पीछे इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप सीधा समझिए कि आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि साइन 30 डिग्री बाय में cos 60 डिग्री क्या होता है। क्वेश्चन ये होगा, तो आप खुद समझिए। अगर मैं कह रहा हूं साइन 30 डिग्री, तो बच्चों यहां पर ये क्या है, साइन 30 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस 30 डिग्री को, इस वाले पार्ट को, डिग्री को मैं लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस 60 डिग्री। अगर मैं ये लिखूंगा तब भी तो यही बात ये कह रहा है, हम 30 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, बाय में cos 60 डिग्री, राइट। अब खुद बताइए साइन 90 माइनस थीटा ये क्या दिखा रहा है, 90 माइनस थीटा। बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा, और थीटा के बदले में हम क्या रख सकते हैं, 60 डिग्री। नीचे में क्या है, नीचे में ऑलरेडी हमारे पास cos 60 डिग्री मौजूद है, तो डिवाइड करेंगे तो दोनों कट गया और आंसर कितना आ गया, 1। और यही इस बात का आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आते हैं, पर इस बार हमें इसे नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैंने इस पूरे टॉपिक को आपको कवर करा दिया है। इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर जहां तक मेरा ख्याल है हमें सिर्फ इतना ही चीजें जाननी थी जिससे हम हाइट एंड डिस्टेंस में यूज करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ इस बात का इस्तेमाल होने वाला था, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें आपको करा दी ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जैक्टली में cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो एग्जैक्टली में वो साइन थीटा होगा, या tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो एग्जैक्टली में वो cot थीटा होगा। तो बच्चों मतलब इसको कहने का सेंस एक और वे में हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं हल्का सा और, ताकि ये हमें क्लियर हो जाए थोड़ा सा और अच्छे से। अब वीडियो को पॉज कर करके आपको देखना पड़ेगा और थोड़ा सा क्या करना है कि आपको इसको नोट डाउन करना है।
मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं tan 60 डिग्री लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा, देखिए लॉजिकल वे में आप चलते हैं। लॉजिक इसका कहने का सेंस ये है कॉम्प्लीमेंट्री का, अगर हमारे पास कोई वैल्यू tan 60 है, राइट, तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 60 को कि tan 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan 60 को हम tan 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और अगला ये भी लिख सकते हैं कि cot 30 डिग्री, ये भी इसका आंसर होगा। मतलब इस तीनों ही बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बस यही इसका समझाने का मतलब है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी बेस पर डिपेंड करता है कि अगर tan 60 है तो उसको हम tan 90 माइनस 30 भी लिख सकते हैं 30 डिग्री, एंड cot 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब हम चलते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लिया है, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हमारे 8.4 का लास्ट टॉपिक है और हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में ये लास्ट पार्ट है, इसीलिए इसे हम बहुत आराम से देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है, इसे हम समझते हैं आइडेंटिटी होता क्या है। बच्चों, आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, समझना है हमें। किसी भी चीज की जो आइडेंटिटी होती है वो किस तरीके से शो होती है, जैसे मैंने कहा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। बच्चों, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू डालें तो इस पूरे ही पार्ट को ये सेटिस्फाई करेगा। ये इसका जनरल फॉर्म है, ये आइडेंटिटी है, ये चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं यहां पर tan 30 की वैल्यू डालूं, मैं कहूं कि थीटा के बदले अगर मैं 30 डिग्री डालूं और कहूं तो साइन भी यहां पर 30 डिग्री हो जाएगा, और सेम यहां पर कॉस भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब वैल्यू डालकर देखिए, सेम आपको मिलेगा। 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। क्या साइन 30 क्या होता है, 1/2, और कॉस 30 कितना होता है, अगर मैं कॉस 30 की बात करूं तो √3/2। बच्चों आप देखेंगे तो इससे कट गया और एग्जैक्टली आंसर क्या आया, 1/3। मतलब इस थीटा पे हर वैल्यू सेटिस्फाई होगी, इसीलिए ये आइडेंटिटी कहलाती है। ये जो हमारे पास पूरा सिस्टम है, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास जनरल आइडेंटिटी है। इक्वेशन कैसे हो सकती है यही चीज, इक्वेशन कब होगी, जब मैं ऐसा कहूं कि tan थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ दैट्स कॉल्ड इक्वेशन। अब इस पे वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी जैसा कि क्वेश्चन होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज अ आइडेंटिटी। मैंने क्या बोला, ये एक आइडेंटिटी है, ये चेंज नहीं हो सकती, ये जनरल इक्वेशन है इसकी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हम ये भी कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो a इज इक्वल टू माइनस बी या b इज इक्वल टू माइनस ए। तो दैट इज अ कंडीशन, वी कैन से हियर। तो ये वाला जो पार्ट है वो एक कंडीशन को शो करता है कि हम इसके बदले में 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारे पास 2, 3, 4 कुछ भी रख ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये तो हमारे पास इक्वेशन है, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन, राइट। बट दैट वैल्यू, अगर यहां पर इसकी बात करें हम, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। तो इसी के साथ हमें यह पता लगा कि ट्रिग्नोमेट्री भी एक आइडेंटिटी लेकर आती है। तो इस वाले पूरे चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी देखेंगे। कितने आइडेंटिटी देखेंगे, 3। देखिए वो किस तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, हमने आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश की है। बच्चों आपको ध्यान से समझना है, यह हमारा पहला पार्ट है आइडेंटिटी के लिए। तो हम इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम इसे ए के लिए पढ़ते हैं, इसे हम ए बोल देते हैं, राइट। ए में सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। मतलब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब भी होगा तो ये 1 के बराबर है। बच्चों आप थीटा के बदले में कुछ भी ले सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। बच्चों बस ध्यान रहे कि एंगल यहां पर सेम होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो गया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, क्या ये 1 के बराबर है, तो बच्चों ये कभी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल तभी डिफाइन होगा जब ये सेम एंगल की बात करते हो। तो एंगल यहां पर थीटा रखा गया है, मतलब थीटा को हमने माना है, एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी। अगर हमें वाई भी मान के करना है तो हम क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर वाई
प्लस कॉस स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू 1, ना कि ये वाला पार्ट। इनमें दोनों ही एंगल अलग अलग हैं, एक्स और वाई दोनों अलग अलग एंगल है, यहां पर सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये बात भी समझ लिया। तो चलिए हमारे पास ये पहली आइडेंटिटी है, पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला सही भी है, क्या ये आइडेंटिटी सही है कि नहीं। तो हमने यहां पर क्या किया, थीटा के बदले में 90 डिग्री आप मानकर देख लीजिए एक बार। अगर हमने थीटा के बदले 90 डिग्री माना तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। देखते हैं क्या ये 1 के बराबर है या नहीं। तो 90 डिग्री की बात करें तो क्या हो गया, साइन 90 एग्जैक्टली में क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, कॉस 90 0 का स्क्वायर, राइट। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 0 का स्क्वायर 0 दैट इज इक्वल टू 1। और आप देख सकते हैं कि ये 1 के बराबर आ गया। इट मींस कि ये आइडेंटिटी एकदम सही है और ये एक आइडेंटिटी है ना कि इक्वेशन, ठीक है। तो पहली ये बात तो हमने समझ ली। अब इसमें दो पार्ट आते हैं। नंबर 1, फर्स्ट इज कि अगर हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये पार्ट अपने आप अगर इधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला इक्वेशन हो गया। और सेकंड जो पार्ट आ गया इसी में वो क्या, अगर हम इस पर एक बार कॉस स्क्वायर थीटा ले लें तो डेट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट ए पार्ट था। अब इसी के साथ हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। ये 3 पार्ट्स में किस तरीके से है उसे हम देखते हैं। एग्जैक्टली जब हम बी पार्ट की बात करते हैं तो बी में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों अभी हमने जो ए पार्ट देखा था उसमें क्या था बच्चों कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसको हम ये भी कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। दोनों ही बात बराबर है, प्लस में चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब है अगर मैं इस आइडेंटिटी को ऐसे बोलूं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो बच्चों ये एकदम गलत है, ये आइडेंटिटी एकदम ही गलत है। ये आइडेंटिटी सही है, आगे सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, बाद में टेन स्क्वायर थीटा माइनस का रहेगा पीछे। तो बच्चों इस बात में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखना है। तो इस आइडेंटिटी में 5 ऐसे फॉर्मूले बनते हैं। सबसे फर्स्ट ए पार्ट कि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा ही सिर्फ लिखूं तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है इसमें कि अगर मैं इसी टेन स्क्वायर थीटा को देखूं तो क्या होगा, ये टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों सिर्फ मैंने इसी का आगे पीछे किया है, आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट तो बहुत आसान था। अब थर्ड पार्ट के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। क्या आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बच्चों अब देखिए तो कि ए के बदले अगर मैं ये मानूं और बी के बदले अगर मैं ये मानूं तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। तो सेम हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी को लिख रहे हैं हम यहां पर टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है तो ए क्या है हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में, ये इंटू है यहां पे ब्रैकेट में है तो ये इंटू हम मान सकते हैं अपने हिसाब से, और यहां पर क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बच्चों इस पूरे बात को हमने इस तरीके से लिख लिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इस डी पार्ट में। तो इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके बदले में यहां पर क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1। तो इस पूरे पार्ट को हम 1 के बराबर मान सकते हैं। तो बच्चों अगर ये वाला पार्ट 1 के बराबर है, ये पूरा पार्ट अगर 1 के बराबर है तो और इसके बराबर ये है, तो बच्चों ये 1 जो है वो इसके बराबर में भी तो होगा, राइट। तो मतलब तीसरा पार्ट हमारे सामने निकल कर ये आया इससे कि अगर हम थर्ड पार्ट लिखें तो थर्ड पार्ट इज कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बच्चों एंगल देखते आना सेम है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर किसके होता है 1 के। तो तीसरी बात तो हमारे पास ये आ गई।
चौथा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से निकलकर फोर्थ पार्ट भी आया। फोर्थ पार्ट क्या कि अगर हम इस पार्ट को लिखें और इस पार्ट को इधर ले जाएं तो क्या होगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। बच्चों आपको सब ये नोट करते हुए चलना है, बस आपको समझना है कि हो क्या कह रहा है। अगर मैं इस बार नेक्स्ट वाले में अगर ये वाला पार्ट लूं, दैट पार्ट, तो क्या होगा, फिफ्थ पार्ट इज क्या हो जाएगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास लास्ट वाला पार्ट। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार हम sec 45 डिग्री पे एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये आइडेंटिटी ठीक भी है या नहीं। तो ठीक चेक करने के लिए हमने थीटा के बदले में 45 डिग्री मान लिया। तो बच्चों sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री कितने के बराबर होता है। तो sec 45 कितना होता है बच्चों, sec 45 एग्जैक्टली में होता है √2। क्या होता है, √2 का स्क्वायर माइनस 45 क्या होता है, तो tan 45 1 का स्क्वायर। बच्चों आप देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 से रूट कट जाएगा और क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। एग्जैक्टली आंसर क्या आ गया 1। इट मींस ये आइडेंटिटी भी एकदम सही है, हमने ये चेक कर भी देख लिया। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड पार्ट हमारे पास बी में ये आया कि बच्चों sec, ध्यान रखना बच्चों पहले आगे sec है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो दो हमने पार्ट पढ़े और इसका हमने क्या किया, एक्सपेंशन किया। इसमें 2 एक्सपेंशन हुए, इसमें 5 एक्सपेंशन हुए। मैंने जानबूझकर ये पूरा करा दिया ताकि आप एक एक क्वेश्चन आप आराम से बना ले जाएं। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलना है, ध्यान रखना है एंगल सेम होने चाहिए, sec स्क्वायर थीटा आगे होना चाहिए, ये ध्यान रहे। लेकिन इसमें आप cos स्क्वायर थीटा आगे रखें या पीछे रखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 + 2 या 2 + 4 ऑलवेज 6 होगा दोनों में ही। लेकिन मैं कहूं 4 - 2 और 2 - 4 इन दोनों में अंतर है। यहां पर आंसर 2 आएगा और यहां पर -2 आएगा। इसीलिए सेम यहां पर यही वाली चीज हो रही है कि आपको याद रखना है कि sec स्क्वायर थीटा पहले आएगा और tan स्क्वायर थीटा बाद में आएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो अब हम थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। पार्ट है ये हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसीलिए बहुत आराम से देखिए। सी पार्ट है, इसमें हमारे पास है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहली चीज हमने इसमें दो चीज देख ली थी। पहली चीज क्या देखी थी हमने कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। बी हमने देखा था कि sec, ध्यान रखना बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस व्हाट, माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। बच्चों दो चीजें हमने देख ली थी। ऐसा ही याद रखना कि सी पार्ट हमारे पास क्या आ गया, सी वाला, कि इसमें है cosec। पहले क्या है बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये 3 ऐसे फॉर्मूले थे, सॉरी ये सी पार्ट है। तो अब हम इसको थोड़ा आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। एग्जैक्टली में तो आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं, आप 45 डिग्री रख के भी प्रूफ कर सकते हो। आप 45 डिग्री, थीटा को आप 45 डिग्री रख लो। आपने जैसे ही 45 डिग्री रखा, इसमें रखो 45 डिग्री, तो cosec स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा, 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री, क्या ये 1 के बराबर है। ये वैल्यू कितनी हो गई, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो इट मींस कि ये भी आइडेंटिटी एकदम सही है और इसे हमने प्रूफ कर लिया थीटा की वैल्यू डालकर। कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे थीटा, आप 90 डिग्री पे डालोगे तो भी, 90 डिग्री मत डालना आप, जैसे इसमें 60 डिग्री 30 डिग्री डालोगे तो आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे एक वैल्यू एक्सील हो जाएगी, हट जाएगी, इसीलिए आप उसे मत डालना। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो पहला पार्ट इसमें क्या हुआ, इसके भी 5 पार्ट बनेंगे। पहला cosec स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। सेकंड बी पार्ट क्या आएगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल होगा cosec स्क्वायर थीटा -1 के, राइट। सी पार्ट हमारे पास होगा अब वही सेम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। हमें इसे देखना है क्या ये इसी फॉर्मेट में है, तो हाँ जी इसी फॉर्मेट में है। तो इसको हम लिख सकते हैं व्हाट, कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, और इसको हम 1 के इक्वल है, ये यहां पर हम देख रहे हैं, अगर ये पार्ट 1 के इक्वल है तो ये पार्ट भी पूरा 1 के इक्वल होगा, राइट। तो जब ये पूरा पार्ट 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो इसका हमारे पास जो थर्ड फॉर्मेशन हमारे पास क्या है बच्चों, कि हम इस पार्ट को हटा लें यहां से और इस पार्ट को वापस से लिखें कि इसके बदले, इस आइडेंटिटी के बदले में हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। और इसी के साथ हम इसको भी फोर्थ पार्ट में, जो हमारे पास फोर्थ है इसी का, क्या कि इसको हम यहां रखते हैं, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बच्चों सेम लास्ट वन इज कि अब हम इसको, इस वाले पार्ट को ले गए इधर, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसी के साथ हमारी ये तीसरी आइडेंटिटी भी खत्म हो गई। और एक दो पार्ट और आप एक कॉलम में समझ लीजिए छोटा सा, कि आपको ये पता ही होगा, ये हमने आपको बता ही दिया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और अगला क्या होता है cot थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा बाय में sin थीटा। बस इतनी सी बात थी जिसे हमने पहले भी रिवीजन किया था। तो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, इसे आपको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देन हम इसी पार्ट को थोड़ा सा और इलोबरेट कर देते हैं, 2 सेकंड के लिए देख लेते हैं फटाफट जो जो फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े थे। तो हमने 2 पार्ट ये पढ़ा था, अगला क्या क्या पढ़ा था, छोटा छोटा था वो, क्या कि सबसे पहली चीज क्या क्या पढ़ी थी हमने, नंबर 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, दूसरा cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, राइट। और थर्ड हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। तो बच्चों इतने सारे फॉर्मूले हैं, आपको सब फॉर्मूले आपको करा दिए गए हैं। तो ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। ये हमारी पूरी आइडेंटिटी थी, इसके सहारे आपको क्वेश्चंस करने होंगे, और वो क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने होंगे वो सभी आपको बताए जाएंगे। तो हमारा इसी के साथ पूरा ये चैप्टर खत्म होता है, और मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीजें भी अभी बताता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लास को कवर किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक में कॉन्सेप्ट क्लास हमारी 5 पार्ट में थी। पार्ट ए में पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो आज का हमने कराया। तो बच्चों ये पांचों के पांचों पार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कॉन्सेप्ट्स हैं। यहां से जैसे ही आप कॉन्सेप्ट कवर करेंगे तो एनसीईआरटी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप बना नहीं सकते। साथ ही चाहे आप क्वेश्चन कितने भी आपसे घुमाकर पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहां पर कॉन्सेप्ट को ही समझ लिया है कि कैसे फॉर्मूले बने हैं, किस तरीके से फॉर्मूले आए हैं, क्या क्या पीछे उनकी वजह है। तो यदि आपने इन पांचों पार्ट को अगर सीरियल वाइज देखा होगा और देखेंगे तो आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और आप बहुत आसानी से इन सभी को कर जाएंगे। साथ ही जो अब हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज में हमने देखा था 8.1 के हमने 5 क्वेश्चंस को बनाया था शुरू में। तो उस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमें यह समझ में आया कि एक भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। तो हमें पता लगा कि सिर्फ अब हमारा काम रह गया है पूरे ट्रिग्नोमेट्री पे प्रैक्टिस। तो बच्चों जैसे ही आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर आप पूरा वीडियो देख लेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट का, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपका ये कंप्लीट हो गया है। जब मुझे 100 बच्चों का मेरे पास कमेंट आ जाएगा कि हाँ हमने ये पूरा पार्ट पांचों कर लिए हैं, तब जाकर मैं एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, जो एक्सरसाइज 8.2, 8.3, 8.4 जो भी जितने ही बचे हुए 8.3 नहीं आएगा, तो 8.2, 8.4 के सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि ये 100 स्टूडेंट मुझे सबसे पहले ये शो करें कि उन्होंने ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट कर लिया हो। बच्चों तो ये मैथ्स में हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें कुछ भी नहीं बचता है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक एक पार्ट को आप अच्छे से समझ जाएंगे।
यदि इन पांचों के पांचों पार्ट्स में जो आपको सेक्शन वाइज दिया हुआ है, आप जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे कि मैथ्स का सेक्शन एक बना हुआ है प्लेलिस्ट में। उस सेक्शन में जाकर मैथ्स 10th वाले मैथ्स में आप जाकर लाइन से आपको चैप्टर्स मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 आपको सब वहां पर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी हम खत्म करते हैं, और आज जितनी बातें हमने खत्म की ट्रिग्नोमेट्री में, इसी के साथ सब कुछ खत्म होता है इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि हमने इतनी सारी चीजें जान ली, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट जो मैं यहां पर क्लास आपको दे रहा हूं ये एकदम फ्री है। तो ये फ्री होने का सेंस ये नहीं है कि इसको किसी भी तरीके से देखकर बस अवॉइड करके चल दिया जाए। यदि आपका मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूं, क्योंकि इसे चालू रखने का कोई मोटिव नहीं है। इसका मोटिव सिर्फ इतना था कि आप जिन बच्चों के पास क्लासेस नहीं है, कोचिंग्स नहीं है, जिनको असुविधाएं हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो सभी के सभी आराम से यहाँ पर एक एक चीज पढ़ सके, उनके लिए हमने एक भी चीज नहीं छोड़ा है। जो भी हमने चैप्टर में पढ़ाया है वो सारी की सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। एक भी पार्ट, इवन जो 8.3 में हमें नहीं पढ़ना था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो भी हमने पढ़ा और ये भी जाना कि एग्जैक्टली इसके क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो एग्जैक्टली हम ये बात हम समझना चाह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें जो आपको कराई जा रही हैं उसके पीछे पर्पस ये है कि यदि आपके पास क्लासेस अवेलेबल नहीं है तो आप क्लासेस लेकर अपना अच्छा स्कोर ला सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चीजों को आप सीख सकते हैं, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी तक देखी है कि हम सिर्फ पढ़ने के लिए देखते हैं, ठीक है हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया, क्वेश्चंस बन गए, हो गया काम खत्म। ऐसा नहीं है, आपको समझना होगा कि ये चीजें कैसे बनी हैं। अगर आपने सीरीज से समझ लिया तो कभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक कभी भी आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। आपको एक एक पार्ट पता होगा कि एग्जैक्टली में ये सारी चीजें किस तरीके से हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास इतना ही। थैंक यू एंड स्टडी वेल।